हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं किसी भी ट्रायंगल्स का एरिया कैसे निकालें। ठीक है। और दिया हुआ क्या है हमारे पास, ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ए बी सी। इसका हमें एरिया निकालना है। तो इसके एरिया निकालने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड है। एक तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस निकाल लो, फिर ए वाला डिस्टेंस निकाल लो, फिर ए वाला डिस्टेंस निकाल लो, उसके बाद हीरोइंस फार्मूला लगा दो और उसके बाद एरिया निकाल दो। दूसरा है कि ये देख लो कि अपना राइट एंगल बन रहा है या कौन सा एंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है या कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, उसके हिसाब से फिर इसके बाद ये बेस हाइट ऐसे निकाल के, या फिर एक मेथड ये भी है जो कि हम लोग क्लास 11th में पढ़ते हैं स्ट्रेट लाइन में, वो भी है। लेकिन इतना सारा मेथड हम लोग नहीं यूज करने वाले हैं। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th लेवल से, क्लास 12th में डिटर्मिनेंट चैप्टर को यूज करते हुए, डिटर्मिनेंट टॉपिक चैप्टर बोलो या टॉपिक को यूज करते हुए किसी भी ट्रायंगल का एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोग वो सीखने वाले हैं। तो चलिए, एरिया इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, अगर हमारा कोऑर्डिनेट ए बी सी अगर कोऑर्डिनेट दे दिया गया है तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है डिटर्मिनेंट मेथड में। तो सबसे पहले 1/2 लिख दो, फिर डिटर्मिनेंट का साइन दोनों तरफ। उसके बाद ए वाले का जो कोऑर्डिनेट है 1 0, बी वाले का जो कोऑर्डिनेट है 6 0, तीसरे सी वाले का जो कोऑर्डिनेट है 4 3। अब इसके बाद ये हमारा तो ऐसे है तो इसका तो डिटर्मिनेंट निकाल ही नहीं सकते, तो इसके बाद हम लोग लास्ट में अपने मन से 1 1 ले लेते हैं। अब इसके बाद 1/2 रखो और ये जो डिटर्मिनेंट्स जो बना हमारा, और इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है मेरे भाई। तो जब डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो इस वाले टर्म को हम लोग बाहर लेते हैं ऐसे 1, और उसके बाद ए वाले को और ए वाले को हम लोग छिपा लेते हैं, ए वाले को और ए वाले को छिपा लेते हैं, और इसको आपस में मल्टीप्लाई करो, बीच में माइनस का साइन लगा, और इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करो आपस में ऐसे। ठीक है। अब इसके बाद इसको लो, यहाँ हम लोग स्टार्टिंग में 1 लिया, इसके बाद दूसरे नंबर हमारा 0 है तो 0 को लो, और बीच में क्या लेंगे, यहाँ पे माइनस लेंगे। उसके बाद सेम, जब हम लोग इसको लेंगे और इसको हम लोग छिपाएंगे तो हमारा क्या बच जाएगा 6 और ए 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 × 1, बीच में माइनस का साइन। अब क्या 4 और ए 1 मल्टीप्लाई होगा, तो 4 × 1। ठीक है। अब इसके बाद लास्ट क्या बचा 1, तो 1 को हम लोग यहाँ पे लो। अब क्या करें, बीच में यहाँ माइनस लिया तो क्या हम लोग यहाँ भी माइनस ले, नहीं, यहाँ पे हम लोग प्लस लेंगे। उसके बाद ब्रैकेट लगा दो। अब 1 लेने के बाद इन दोनों को लो, ए वाला लाइन और ए वाला लाइन छिपा दो, तो 6 × 3, बीच में फिर से माइनस का साइन। उसके बाद क्या होगा 4 × 0। ठीक है। उसके बाद 1/2 सॉल्व करो, 1 0 × 1 0, माइनस 1 × 3 3, बीच में माइनस का साइन। अब ये देखो 0 यहाँ है और बीच में कुछ नहीं, यानी कि मल्टीप्लाई का साइन, और सब कुछ ब्रैकेट में है। तो 0 अगर पूरे में अगर ब्रैकेट को ओपन कर दिया जाए तो ये पूरा टर्म ही हमारा 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, इतना सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। अब इसके बाद बीच में प्लस का साइन, ये 1 है। ठीक है। अब 6 × 3 18, माइनस 4 × 0 0, ऐसा आ चुका है। अभी देखो 1/2 ब्रैकेट ओपन करें, 0 - 3 -3, और ये ब्रैकेट ओपन करेंगे 1 × -3 तो माइनस का 3, बीच वाला 0 खत्म हो गया, प्लस 1 × 11 18 18, इतना आ गया। अब इसके बाद क्या करो, इस वाले को यहाँ लिखो पहले एक बार, 1/2 -3 + 18, तो सॉल्व करोगे तो 1/2 -3 + 18, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा प्लस का 15। अब इसके बाद ब्रैकेट ओपन करो तो क्या हो जाएगा 15/2। ये हमारा क्या है, ये हमारा आंसर आ चुका। लेकिन बस अगर 15/2 लिख दिया जाए तो हमारा पूरा आंसर नहीं है, इसको और अच्छे से लिखो, क्या 15/2 स्क्वायर यूनिट, तब हमारा परफेक्ट आंसर होता है। ठीक है मेरे भाई।